नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम हुई है रवाना, जहां आप नेता दुर्गेश पाठक के घर कर रही थी तलाशी, जो तलाशी के बाद सीबीआई की टीम रवाना हुई है। वहीं आपके और उसके पदाधिकारियों पर है FCRA उल्लंघन का आरोप, जो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का उल्लंघन का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम हुई है रवाना, जो आप नेता दुर्गेश पाठक के घर कर रही थी तलाशी, जो तलाशी के बाद सीबीआई की टीम रवाना हुई है। वहीं आप और उसके पदाधिकारियों पर है FCRA उल्लंघन का आरोप, जो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का उल्लंघन का आरोप है। खबर दिल्ली से आपको अब अगली बड़ी खबर पटना से है, जो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आरजेडी विधायक, जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं रीतलाल यादव। विधायक ने दानापुर कोर्ट में किया है सरेंडर, जब फर्जी दस्तावेज बनाने, रंगदारी मांगने का है आरोप। वहीं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज हुई शिकायत, जहां पुलिस ने 11 अप्रैल को 11 ठिकानों पर की थी छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर न्यायिक हिरासत में भेजे गए विधायक, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं रीतलाल यादव, जो आरजेडी विधायक ने दानापुर कोर्ट में किया है सरेंडर। फर्जी दस्तावेज बनाने मांगने का है आरोप, जहां जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज हुई थी FIR, जहां पुलिस ने 11 अप्रैल को 11 ठिकानों पर की थी छापेमारी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बेकाबू हाई स्पीड पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी फल की रेहड़ी को जोरदार टक्कर मारी है। वह हादसा इतना भयानक था कि फल विक्रेता श्रवण कुमार को पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया और वह गाड़ी के नीचे ही फंस गया। वहीं चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं टक्कर के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत से घायल श्रवण को पिकअप के नीचे से निकाला गया। उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद श्रवण का भाई राहुल मौके पर पहुंचा और बताया कि उनका परिवार इसी रेहड़ी से रोजी रोटी अपनी चलाता था। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने SIT का किया है गठन, जहां हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यों की टीम गठित की गई है। मुर्शिदाबाद रेंज के DIG होंगे SIT प्रमुख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने SIT का किया है गठन, जहां हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यों गठित की गई है। जहां मुर्शिदाबाद रेंज के DIG होंगे SIT प्रमुख। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन में जितने भी दल हैं इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो इस बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सहमति बन सकती है। और इधर इस बैठक को लेकर भाजपा और बीजेपी नेता ने इस पर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि घमंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें कांग्रेस और तेजस्वी की कस के टकराहट है, जहां तेजस्वी घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों को बिहार की जनता अच्छे से पहचानती है और राजद और कांग्रेस में कुश्ती चल रही है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी
विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलू, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, अगला कहां किसी। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगे पर ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है, जिसमें ममता ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि ममता सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और बंगाल की स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो गई है। नीरज कुमार सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि वीआईपी पार्टी पहले भी एनडीए का हिस्सा रहा है और अगर समान विचारधारा वाले दल एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। आप ये बताइए कि बंगाल में क्या केंद्र सरकार शासन चला रही है? अपने जवाबदेही से भागना सबसे बड़ा समझिए दुष्कर्मी का काम होता है। ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह से हालात बना के रखे, वो बंगाल नहीं लगता है बांग्लादेश या पाकिस्तान हो गया है और उनको वही पसंद है। ये इस देश के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश के हालात हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हालत हो। पूरे देश की जनता हर चीज देख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेंगे। और अब कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कानपुर का दौरा। जब पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय में कर सकते हैं जनसभा को संबोधित और उसी के साथ प्रदेश के 250 कार्यों का शहर में करेंगे लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कानपुर का दौरा। जब पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय में कर सकते हैं जनसभा को संबोधित और प्रदेश के 250 कार्यों का शहर में करेंगे लोकार्पण। ढालवाला की चंद्रभागा नदी में एक सरकारी कर्मचारी की पत्थर से कुचलकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 51 वर्षीय कमलेश्वर भट्ट निवासी ढालवाला के रूप में हुई है। जब कमलेश्वर भट्ट नरेंद्र नगर तहसील में अमीन के पद पर तैनात थे। बीते रोज वे घनसाली से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। जब शाम करीब 6:30 बजे वे घर से पैदल टहलने के लिए निकले थे और फिर वापस घर नहीं लौटे। आज सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने नदी में कमलेश्वर भट्ट का शव खून से लथपथ अवस्था में देखा है। जब सूचना पाकर ढालवाला चौकी पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जहां अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मामला कोतवाली ऋषिकेश पुलिस का था, इसलिए कोतवाली से भी पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और घटनास्थल से कई नमूने जांच के लिए उठाए हैं। फिर शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जब राहुल गांधी का विदेश दौरा है, जो अमेरिका के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जो 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका में रहेंगे राहुल गांधी। जो रोड आइलैंड और ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे व्याख्यान, छात्रों से भी बातचीत करेंगे राहुल गांधी और एनआरआई और इंडियन कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे राहुल गांधी के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर बताई जा रही है। जहां राहुल गांधी का विदेश अमेरिका के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जो 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका में रहेंगे राहुल गांधी। जो रोड आइलैंड और ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे व्याख्यान, छात्रों से भी बातचीत करेंगे राहुल गांधी और उसके बाद में एनआरआई और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात।
अब अगली बड़ी खबर बता दें, जो दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की है बैठक। जहां गाजीपुर लैंडफिल साइट पर चल रहे सुधार को लेकर उन्होंने की है बैठक। जमीनी स्थिति के संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बैठक की है, जो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर चल रहे सुधार को लेकर ये बैठक की गई है। जो जमीनी स्थिति के संबंध में ये समीक्षा बैठक की गई है। अब खबर पटना से है, जब बिहार में चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है, जब चिराग पासवान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा कि जो कसूरवार है उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें, लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस के ईडी कार्यालय के समक्ष किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि ये तमाम चीजें जांच का विषय है। कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सवालिया लहजे में ये भी कहा कि आप अगर किसी भी पार्टी के बड़े नेता हैं या बड़े परिवार से आते हैं तो क्या इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।